मेरे सम्मानित दर्शक, श्रोता बंधु और मेरे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, मैं आज आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 197 के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और इससे लाभ उठाएं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 197 राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोपों और दावों से संबंधित है। यह धारा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को रोकने के उद्देश्य से बनाई गई है। धारा 197 भारतीय न्याय संहिता BNS क्या है? धारा 197(1) के अनुसार जो कोई बोले गए लिखित शब्दों, संकेतों, दृश्य वेदनों, इलेक्ट्रॉनिक संचार या अन्य तरीकों से निम्नलिखित करता है वह अपराधी होगा। नंबर 1, किसी वर्ग, धार्मिक, नस्ली, भाषाई, क्षेत्रीय समूह, जाति या समुदाय के सदस्य होने के कारण भारत के संविधान में सच्ची आस्था न रखने का आरोप लगाना। ऐसे वर्गों को नागरिक अधिकारों से वंचित करने का दावा या प्रचार करना। ऐसे समूहों के बीच वैमनस्य, शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने वाली अपील करना। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाली झूठी या भ्रामक जानकारी बनाना या प्रकाशित करना। दंड का प्रावधान: सामान्य अपराध के लिए 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। यदि अपराध पूजा स्थल, धार्मिक पूजा या समारोह में किया जाए, 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना। यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। हाल के मामलों में दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट पर नक्सली समर्थन में नारों के लिए इस धारा का उपयोग किया। यह धारा पुरानी IPC की धारा 153(a) का विस्तारित रूप है जो सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए जोर देता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि धारा 197 के तहत दंड सामान्य विशेष परिस्थितियों में विभाजित है। यह राष्ट्रीय एकता से संबंधित अपराधों पर लागू होता है। सामान्य दंड उपधारा 1, यह धारा 197(1) के उल्लंघन पर दोषी को अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों दंडित किया जा सकता है। जुर्माने की राशि विधि में निश्चित नहीं है, अदालत परिस्थिति के अनुसार तय कर सकती है। यह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। विशेष दंड उपधारा 2, यदि अपराध पूजा स्थल, धार्मिक पूजा या समारोह के दौरान किया जाए तो धारा 197(2) के तहत अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माना इसमें अनिवार्य है लेकिन राशि अदालत द्वारा तय होती है। यह प्रावधान सामाजिक सद्भाव की रक्षा के लिए कठोर है। अब मैं आपको बताऊंगा धारा 197 में पूजा स्थल के लिए अतिरिक्त सजा का आधार क्या है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 197(2) में पूजा स्थल पर अपराध के लिए अतिरिक्त सजा का आधार धार्मिक स्थलों और समारोह में राष्ट्रीय एकता को खतरा बढ़ाने वाले कृत्यों की गंभीरता है। अतिरिक्त सजा का आधार यह प्रावधान तब लागू होता है जब धारा 1 का कोई अपराध जैसे संविधान के प्रति आस्था न रखने का आरोप लगाना या समूहों में वैमनस्य फैलाना किसी पूजा स्थल में धार्मिक पूजा अनुष्ठान या सभा के दौरान किया जाए। ऐसा स्थान धार्मिक संवेदनशीलता या केंद्र होता है जहाँ घृणा या विभाजनकारी बयान सामुदायिक तनाव और तेजी से भड़का सकते हैं। अतिरिक्त सजा 5 वर्ष का कारावास, सामाजिक सद्भाव और धार्मिक स्थलों की पवित्रता की रक्षा
को सुनिश्चित करती है। उद्देश्य यह वृद्धि पुरानी आईपीसी की धारा 153A से प्रेरित है, लेकिन धार्मिक स्थलों को विशेष रूप से लक्षित करती है। उदाहरण स्वरूप जुलूस या सभा में विभाजनकारी झंडे लहराने जैसे कृत्य इस श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 197 पूजा स्थल में या कहीं भी अगर कोई गैरकानूनी भाषणबाजी करता है जिससे हमारे देश को की अखंडता को खतरा पैदा होता है, तो उसके लिए ये सजा का प्रावधान करती है। यह धारा देशद्रोह से अलग है, इसलिए इसमें सजा अधिकतम 5 साल रखी गई है। अब मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात करूँगा। तब तक धन्यवाद।